नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौहान है। सुनील चौहान। तो सुनील भाई अभी बेसिकली हम कहाँ पर बैठे हैं? हम अभी बैठे हैं पृथ्वीराज मॉडर्न स्कूल में। ये कहाँ पर पड़ता है? ये अपना राजवीर कॉलोनी घोड़ौली एक्सटेंशन मयूर विहार। में ही हुआ। जी जी। तो सुनील भाई आप अपने बारे में पहले बताएं कि आप करते क्या हैं और क्या है आपका वर्क? बेसिकली सोशल एक्टिविटीस्ट हैं और उसमें अपना जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें लगे रहते हैं। बाकी की स्कूल का अपना है और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो भी मतलब सामाजिक कार्य होते हैं उसमें आप हमेशा लगे रहते हैं। जी, जैसे कि अभी मैंने कुछ सुना था आपके मतलब बीजेपी से भी आप जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे? बीजेपी सोशल वो भी सोशल एक्टिविटी में आता है। अच्छा, उसमें क्या कार्य है आपका बीजेपी में? बीजेपी में पहले मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, पहले आप जिला अध्यक्ष थे? युवा मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष रहा अपना मेघविहार जिले का। जी। फिर बाद में भी कई पदों पर रहा हूँ। अभी मैं प्रभारी हूँ जिला मेघविहार में जो है अपना किसान मोर्चे का। जी जी जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सभी दर्शक, ये हमारे बीच हमारे बड़े भाई सुनील भाई बैठे हैं और आज इनका इंटरव्यू है। कई चीज़ें पूछना चाहेंगे हम इनसे और डिपेंड करता है भाई के ऊपर कि भाई किस तरीके से जवाब देंगे, सही देंगे या गलत देंगे, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। तो हम इनसे सवाल जवाब इसलिए पूछने आए हैं यहाँ पे आज। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो हमारा समाज है, यूथ है, जी। नशे की ओर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है। चाहे लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, सभी मतलब। और इसके पीछे क्या कारण है और क्या नहीं है? मूल विशेष कारण क्या है इसके पीछे? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बेसिकली आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, जो गलत चीज़ें होती हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जी। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो। खासतौर से बच्चा तो एक ऐसा कच्चा घड़ा होता है कि उस पे रंग चढ़ने के लिए होता है, तो उसमें कोई भी रंग चढ़ जाता है। तो गलत एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा कहीं न कहीं ऑलमोस्ट फिर हमारा जो है थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि एक-दूसरे से जो है कनेक्टिविटियाँ कम हो गई हैं और पारिवारिक जो है वो बहुत छोटे मतलब परिवार में हो गए हैं। पहले बड़े परिवार होते थे, तो सदस्य ज़्यादा होते थे, उसमें क्या होता था कि बच्चा अगर कहीं बाहर भी होता था तो कहीं न कहीं फ़ोकस होता था। आज वो फ़ोकस लगभग हट चुका है। जैसे मैं बात करूँ अगर ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ये होता है कि पूरा गाँव के लोग ना एक-दूसरे को जानते थे। जी। सोशल कनेक्टिविटी अच्छी थी। तो उससे ये होता था कि कहीं भी कोई अगर दिखता था, गलत एक्टिविटी करता मिलता था, तो वो उसको तुरंत उसको बोलते थे या डाँटते थे या उनके घर पर इन्फॉर्म करते थे। तो आज कहीं न कहीं वो जो नेटवर्क टूटा है, उसका बेनिफिट ये होता है कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई जल्दी से किसी को बोलने को तैयार नहीं है और अगर बोल भी दे तो कई बार लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। जी जी। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस जो है मैं समझता हूँ बेसिकली आया है कि आज की डेट में जो है ना, कोई किसी को जल्दी से कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई किसी के अच्छे के लिए कहता भी है तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। जी जी। तो ये बड़ी समस्या है तो इसके समाज में। पीछे मूल विशेष कारण यही है जो आपने बोला है या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है? और ये तो बेसिक मैंने आपको बताया कि बेसिक तो यही हो गया कि हम पकड़ नहीं पाते चीज़ों को। पहले क्या होता था, कोई गलत करता था तुरंत कहीं न कहीं पकड़ में चीज़ें आ जाती थी। जी। कोई ना कोई देख ही लेता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक तो वही बेसिक चीज़ होगी। दूसरा मैंने बोला ना, लोगों ने इस चीज़ को ना व्यापार भी बना लिया। व्यापार बोले तो? व्यापार बोले तो कुछ लोग ना इस तरीके की चीज़ें करते हैं, एक्टिविटी को करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले कुछ बच्चों को इस चीज़ को फ्री में देते हैं। फिर जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं फिर उनसे अपने मन में मुताबिक जो है पैसे लेते हैं। तो ये सब चीज़ें का पीछे कई मामले हुए भी। भाई हमारे मेरा फेसरी में बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता, अच्छे परिवार का बच्चा, सिंगल चाइल्ड था, लेकिन वो उसका हैबिट हो चुकी थी। उसके बाद में फिर जब उसको नहीं मिला तो उसके साथ में फिर वो कुछ उसने छेड़ा-छापटी करने की कोशिश करी। आदमी होता है ये कि भाई ज़रूरत तक तो पैसे पूरी कर सकता है, लेकिन जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो फिर वो या तो गलत काम करता है। आपने देखा होगा कि अच्छे-अच्छे एजुकेटेड पर्सन जो है वो गलत काम के लिए अट्रैक्ट हो गए क्योंकि उनकी ज़रूरतें बढ़ गई। उनकी जो चीज़ें हैं वो शौकों को पूरा करने के लिए, चाहे खास तौर से मैं कहूँ नशा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो सबसे गलत कॉन्सेप्ट वाला है। मतलब यू मीन टू से आपने बोला जरूरत, इसको बोले ये भी बोल सकते हैं भूख। जैसे भूख, आजकल जो भूख बढ़ गई है लोगों की, मैं कह रहा हूँ खाने की भूख कम है, इन चीज़ों की भूख ज़्यादा है। इन चीजों की। एक बार के लिए That is मैंने the देखा point. है कि बच्चे या जो बड़े इस तरह की लत में आ गए हैं, उनके लिए खाना इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके लिए नशा इम्पोर्टेंस हो जाता है। जी जी। तो ये चीज़ें आजकल समाज में हमारे जो एक बड़ी कुरीति बनती जा रही है और बहुत मतलब समाज को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं जी। ये। तो सुनील भाई, जैसे कि अगर सही मायने में देखा जाए, मैं बचपन से लेके अब तक एक ही चीज़ देखता आया हूँ। गांव देहात ले लो या शहर सिटी ले लो, तो सब में एक ही चीज़ देखी है कि कहते हैं ना कि बच्चा भाई बाहर से ना बिगड़ के वो घर से पहले बिगड़ता है।
नहीं, वो भी मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, एक तो क्या है, फैमिली बहुत छोटी होने लगी, जी, 1-2 चाइल्ड होने लगे, इसमें क्या होता है कि उनकी जो डिमांड होती है, एक जरूरत, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हर जरूरत को पूरा कर देते हैं। जी, सबसे कि मैं बताऊं, आज की सबसे बड़ी डेट में सबसे बड़ी बीमारी ये है, ये जरूरत की चीज है, लेकिन यहाँ लोगों ने जो है इसको, जैसे बच्चा पहले रोता था तो गलत करता था तो उसको डांट देते, आजकल बच्चे को चुप कराना हो तो सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते, फ़ोन पकड़ा देंगे। जी, मोबाइल दे दिया, अपना वो बच्चा अपना व्यस्त हो गया, आप अपना फ्री हो गए। वो सबसे बड़ी शुरुआत जो होती है वो इस चीज से शुरुआत होती है। फिर क्या होता है कि बच्चे की जो जिदें होती है उनको हमारा आसानी से पूरा कर देते हैं, लेकिन छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी जो ख्वाहिशें होती है वो छोटी होती है, तो उन कुछ टाइम पे पूरा करना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप उनकी ख्वाहिशों को चाह के भी पूरा नहीं कर पाते, जी। तो कहीं ना कहीं फिर वो गलत तो रास्ते पे इसमें जाना। गलती फिर किसकी है? हम लोग हमारे बड़ों, पर हम सभी बिल्कुल बड़ों की बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, ये सब जो है पेरेंट्स की सबसे बड़ा इसमें रोल रहता है जी, कि भाई वो उन चीजों को अगर शुरुआत से इस चीज को फोकस करके अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट ये होता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में भी जो है ना, घर के लोग कम होते हैं, बाहर के लोग ज्यादा होते हैं कि जो उसके अच्छे के लिए बोल सके, अच्छे के लिए टोक सके। तो कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला होता नहीं है, तो वो चीजें बढ़ती चली जाती है। और घर में जब तक पता चलता है तो जब तक वो उसमें बहुत बुरी तरीके से लिप्त हो चुका होता है। जी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर हम उसको, कोई भी चीज जब होती है, किसी की कोई गलती हो या कोई भी चीज हो, अगर हम उसको प्राइमरी लेवल पे रोक लेते हैं ना जी, तो वो चीजें दूर हो सकती हैं। लेकिन जी। जब वो चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस चीज का मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका होता है, हैबिचुअल हो चुका होता है, तो फिर बहुत टफ होता है। फिर तो जो ना कहते हैं ना, भगवान मालिक है, तो वो वाली कहानी है। तो जैसे कि सुनील भाई, मैं आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि इसके पीछे एक शिक्षा का भी कुछ है, कुछ जैसे कहते हैं कि भई शिक्षित होना बच्चों को, बड़ों को बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बिल्कुल, देखिए शिक्षित होना ये तो एक इम्पोर्टेंस है ही है, जी, जी, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शिक्षित बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे, वो भी गलत दिशा में चले जाते हैं। तो हर चीज का अपना अपना रोल है। लेकिन अधिकतर लोग, वो बच्चे ज्यादा होते हैं जो शिक्षा की तरफ कम बढ़ते हैं आगे, जी। वो कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप बैक हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो बच्चे ज्यादा नशा की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको आगे तक का कोई वे मिलता नहीं है। वो कहीं ना कहीं मजदूरी करने लगते हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करने लगते हैं। अब काम करने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो जो नशे की हलचल उनमें आ जाती है। तो एजुकेशन भी एक अपना, हर किसी का अपना अपना रोल है, एजुकेशन का भी अपना रोल है। लेकिन मैंने बताया कि जो बेसिक वाली जो चीज़ है वो एजुकेशन से भी बढ़ के है, कि भाई संस्कार तो देखो क्या है, घर में मिले। शिक्षा आपको स्कूल में मिल सकती है, लेकिन संस्कार घर में मिले। तो जैसे आपने शिक्षा वाली बात करी सुनील भाई, तो शिक्षा के ऊपर लेके जहाँ तक मुझे एहसास है अब तक, जैसे मैं दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करूँगा कि बचपन से लेके अब तक मैं जो देखता आया हूँ, वो एक ही चीज़ मेरे समझ में आई है कि भाई जो कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, उनके जी। माँ बाप कहते हैं नहीं गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाना, कॉन्वेंट में पढ़ाओ बच्चे को, ताकि अच्छा और नॉलेज मिले। और कुछ माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा चाहे गवर्नमेंट में पढ़े चाहे कॉन्वेंट में पढ़े, हमें सिर्फ शिक्षा देनी है उसको अच्छे लेवल पे, ताकि वो पहुंच सके और उस माध्यम से पढ़ाई डिग्री लेने के बाद फिर अच्छी जॉब मिल सके उसको और अच्छे रास्ते पे चल सके। लेकिन जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ सभी को कि कॉन्वेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी नशा कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और वही ऑफिसों में भी मैंने देखा, बड़े बड़े ऑफिस में चले जाओ, एमएनसी कंपनियों में चले जाओ, तो क्या है, बिना सिगरेट के, बिना दारू के, बिना शराब के और बिना मांस खाए हुए ना लड़की रह रही, ना लड़का रह रहा, ना बड़ा बूढ़ा, कोई नहीं रह रहा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, और देखिए क्या है, इसमें जी, आपने जो बोला ना एजुकेशन, जी, मैंने अभी आपको वही तो बोला इससे जी, पहले कि एजुकेशन बेसिक उसमें बड़ा रोल प्ले नहीं करता। एजुकेशन का रोल होता है, लेकिन होता क्या है कि वो संस्कार अभी बोला आपने। हाँ, स्टैंडर्ड का फर्क आ जाता है जी, सिर्फ इसमें। जी, जो गवर्नमेंट वाले बच्चे कुछ नशाखोरी करते हैं वो थोड़ा हल्की वाली उसमें करते हैं, जो कॉन्वेंट या बड़े कॉलेजों में उसमें जाते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा अपर लेवल वाला करते हैं। जी, जी, मैंने बोला ना कि नशा नशा ही होता है, चाहे वो फ्लूइड से लेके और आपका चरस, गांजा, अफीम तक, तो लेवल का फर्क पड़ता है, जी। चीजें सब वही है। जैसे कि अभी आपने बोला कि संस्कार घर से मिलते हैं और शिक्षा स्कूल कॉलेजों से मिलती है। अब संस्कार पे भी आते हैं, जैसे अभी ये बात हुई शिक्षा को लेके, अब आती है संस्कार वाली बात कि मैंने कईयों के घर में ये देखा है कि पिताजी भी पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, माताजी भी ड्रिंक कर रही हैं कईयों के घर में। बिल्कुल। कई
ठीक है। फिर वो बच्चा क्या है, बच्चा देखते देखते देखता है घर में गाली गलौज भी सुनता है, लड़ाई झगड़े भी सुनता है, जो जो क्रिया हो रही होती है घर में, तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती बिल्कुल है, सेट होती है। ठीक है। अब वो मैंने कईयों के क्या देखा, जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो वो बच्चा भी वही काम शुरू कर देता है। फिर क्या करते हैं बड़े बूढ़े जो होते हैं, वो बच्चों को डांटते हैं कि ये गलत काम है, ये मत करो। भाई कल को कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, बोल सकते हैं कि भाई कि पहले तुम तो सुधर जाओ। मैंने देखा भी है लोगों को कि भाई तुम तो सुधर नहीं रहे, तुम बच्चों को सुधारने चले भाई हो। मैं कह रहा हूँ बोले ना भी, लेकिन उसके अंदर तो ये बात है ना जी, हाँ कि बिल्कुल, डेफिनेटली जब आप खुद ही गलत हैं तो दूसरे को आप कैसे बोल सकते नहीं हैं? बोल सकते आप। बेसिक चीज तो यही आती है कि जी। जब हम खुद गलत होंगे तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? जी। तो कहीं ना कहीं वो, अगर पहली बात तो बच्चे आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोल भी देते हैं, बोल देते हैं, और कई बार नहीं भी बोलते तो उसका मतलब, लेकिन उसके माइंड में तो ये है कि यार ये मुझसे बोल रहे हैं, खुद तो ये खुद गलत है। गाली देते हैं, खुद तो इस तरह की बातें करते हैं, खुद तो नशा करते हैं। तो फर्क पड़ता है, देखो बच्चा देख के सीखता है। परिवार में मैंने आपको बोला ना जी, जब परिवार होता था बड़ा तो उसमें चाचा ताऊ सब कुछ होते थे, सब उसमें तो उसमें सब चीजों को, रिश्तों नातों को समझता था, वो तो देख के बड़ा होता है। उसको ना कुछ पढ़ाने की जरूरत होती थी, ना कुछ सिखाने की जरूरत होती थी, प्रैक्टिकली होती थी चीजें। अब कोई बड़ा अगर अपने बड़े का पैर छूता है तो बच्चा वो देखता है, तो बच्चा वो भी इसी वे में चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ये बड़े होके अपने बड़े के पैर छूते तो ये मेरे से बड़े, तो मुझे इनके पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये सब चीजें, बहुत चीजें ना माहौल से, समाज से, इन चीजों से सीखता है, और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखता। जी जी, बहुत मेरी बढ़िया। मेरी मेरी प्रायोरिटी जो है, पहले बच्चे में अच्छा मोरल, जी अच्छा सोशल। अगर अच्छा मोरल और अच्छा सोशल होगा तो अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। अगर उसके अंदर अच्छा मोरल और अच्छा सोशल नहीं, तो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। वो पढ़ लिख के भी चीजों को ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यूजफुल कर पाएगा। वो किताबी जो है पढ़ाई जरूर कर सकता है, लेकिन जो एक संस्कार, जो एक अपने अंदर मॉरल वैल्यूज होती हैं, जी। जो अपने अंदर एक सोशल एक्टिविटीज होती हैं, अब अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो और उसके अंदर सोशल एक्टिविटी ना हो तो सब यूजलेस है। अच्छे समाज के लिए अच्छा संस्कार होना, अच्छे सामाजिक दृष्टिकोण होना, अच्छा मोरल होना, अच्छी सोच होना बहुत जरूरी है। अच्छी सोच ही आपको आगे लेके जाती है। तो सुनील भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो जो बताया बिल्कुल सही बताया। लेकिन सुनील भाई कहीं ना कहीं मैं फिर आपसे वही रिपीट करूंगा दोबारा क्वेश्चन, आप उसका दोबारा जवाब दें, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, जी। ठीक है। लेकिन सभी के लिए नहीं बोलूंगा, जो सही चल रहे हैं वो तो सही चल ही रहे हैं, उनके लिए तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो गलत चल रहे हैं उनके लिए तो बोला जाएगा ही, और फैक्ट इज फैक्ट ही होता है। तो जैसे कि आपने बोला सारी चीजें, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहीं हद तक भी जो एक संस्कार वाली बात है ना, एक शिक्षा और एक संस्कार, तो संस्कार मेन है, जैसे अभी आपने बोला कि सबसे पहले संस्कार है, और वही चीज नहीं दे पा रहे, वही चीज बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और बच्चों को क्या है, कुछ एक्सेप्ट करते हैं अपने माँ बापों से, तो वो बच्चे माँ बाप पूरी नहीं करते, तो फिर वो बाहर जाके काम खराब होता है उनका। तो इसी चीज पे सुनील भाई एक बारी मैं फिर आपसे रिपीट मतलब पूछना चाहूंगा, आप दोबारा इसी चीज पे बोलें कि संस्कार सही मायने में कैसे होने चाहिए, और बच्चों को हमें सही मायने में किस तरीके से चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और संस्कार सही मायने में किस तरीके से अपने बच्चों को देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से चल सकें और आगे भी संदेशा दे सकें लोगों को। देखिए, पहले तो मेरा मानना ये है कि हमें संगठित परिवारों की तरफ ही बढ़ना चाहिए। जी। जो हमारा सेपरेटेशन वाली की तरफ हम बढ़े ना, सबसे पहली बीमारी तो वहां से शुरू हो जाती है। जी। हमें, जब हम संगठित रहते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में जब चीजें होती हैं तो बहुत चीजें अपने आप ही सोल्व हो जाती हैं। जी। बच्चे को जो है, अगर वो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं भी है किसी कारण से, तो हमें बच्चे के साथ में जो है ना एक फ्रेंडली उस माहौल में रहकर उसकी हर जो एक्टिविटीज पे फोकस करके, क्योंकि क्या होता है कि जब वो बच्चा, हम क्या करते हैं कि हम जो है बाहर की उसमें लाइफ में इतना खो जाते हैं, और खुद आजकल मैं कह रहा हूँ कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जो है मोबाइल के उसमें जो है ना, बच्चा कुछ भी कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोबाइल में लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपने देखा पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी, जो ये वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। आदमी करने कुछ बैठता है और करने कुछ और लग जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि पहले तो खुद को, अपने आप को सही रखना पड़ेगा, जब हम अपने बच्चे से कोई उम्मीद रख सकते हैं। अगर मैं गलत करूंगा तो मैं अपने बच्चे से, मैं लगता हूँ कि उम्मीद करना बहुत ही मुनाफिक नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने ये सब चीजें तो ये कि बच्चे की अच्छी परवरिश के साथ में उसको जो जरूरत की चीजें बिल्कुल उसकी पूरी करनी चाहिए, लेकिन जो जरूरत की चीजें नहीं है, अगर वो इसी चीज को मांगता है और उसको जिद करके बैठता है तो उस चीज को भी नहीं पूरा करना चाहिए। प्यार की जगह प्यार देना चाहिए, जहाँ थोड़ा सा अगर सख्त होना है तो वहाँ सख्त भी होना पड़ेगा, ये जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, लोहे को जब तपाते हैं तो जब ही वो निखरता है, नहीं तो अदरवाइज उसको जब उस तरीके से मोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि जब वो
आज ना फेथ एक कहीं ना कहीं कम हुआ है स्कूल में भी, और वो दोनों तरफ से है, टीचर की तरफ से भी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है। पहले क्या होता था कि पहले जो है ब्लाइंडली फेथ होता था टीचर्स के ऊपर कि भाई जी आप क्या हवाले है ये, और आप जैसे इसको, हम तो सिर्फ जो है ये चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने। आज क्या है कि अगर टीचर उसके अच्छे के लिए अगर कुछ उसको डांटता है, कुछ करता है, तो पेरेंट्स को उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी क्यों? पहले क्या होता था, पहले के बच्चे होते थे, आज जो है सिंगल चाइल्ड पे ज्यादा डिपेंड हो गए, या डबल ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे या 3 बच्चे। जी तो आज जो है वो चीजें कहीं ना कहीं दूर हो गई, आज वो अटैचमेंट प्यार वाला ज्यादा हो गया, और उससे जो दूसरी चीजें थी वो कहीं ना छूट गई हैं। पहले परिवार में अगर कोई भी गलत करता था, कोई भी पिटाई कर सकता था। जी जी आज स्थिति है कि क्या नाम है, माँ बाप खुद हाथ लगाने को तैयार नहीं चीजों के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मारना पीटना ही सब कुछ होता है, लेकिन डांटना या कहना सुनना, अगर गलत काम कर रहा है उसको टोकना, अगर कम से कम अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है उसको हम टोकेंगे नहीं तो नेचुरल है, उसको आगे बढ़ाता रहेगा, हमेशा उस तरह की चीजें करता रहेगा। तो ये बहुत चीजें जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा संस्कार स्कूल से ज्यादा जो है घर में मिलना चाहिए। स्कूल को भी इस चीज के ऊपर जरूर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चा जो है, आज मैंने देखा कि टीचर को भी ज्यादा फॉलो करता है। अगर टीचर भी उस चीज को, मैंने भी मेरा अपना पहली प्राथमिकता मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन फर्स्ट नहीं है, पहले मॉरल सोशल फिर एजुकेशन। आई एग्री, आई टोटली एग्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब चीजें तो स्कूल में भी वो सब चीजों को फोकस करके बच्चे के अच्छे विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए भी चीजें, मेंटली बच्चा स्ट्रांग होता है तो वो सब कुछ को फोकस कर सकता है, फेस कर सकता है चीजों के लिए। तो ये सब चीजों को लेके हम अगर आगे बढ़े तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत काफी चीज में है। और मैंने देखा है कि लोगों की जिज्ञासा है कि आज लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने नहीं ले पाए, आज वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये चीज ना करे, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, एजुकेशन लिस्ट हो, और आगे चल के आगे बढ़े, और आगे बढ़ के कम से कम देश के योगदान में अपना सहयोग दे सके उस चीज को। सुनील भाई, ये जो आपने बात बोली, लास्ट जो पॉइंट बोला है कि आगे बढ़ सके, तो कुछ बच्चे बड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, नाम भी, अपने देश का नाम भी कमाया है। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप तो बेवकूफ हो गए हैं, मतलब ना माँ बापों की इज्जत करना, ना कोई किसी के भी प्रति कोई वो नहीं है। आज समाज में भी जाके देख लो, छोटे छोटे बच्चे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे मोदी जी ने भी बोला कि ये जो फोन है ना, फोन की बीमारी, ये एग्री करता हूं मैं, ये फोन की बीमारी सबसे गलत है। आजकल सुनील भाई क्या हो रहा है कि फोन किसी के भी हाथ में आता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो आजकल क्या है, फोन खोलते ही सारी अश्लीलता आ रही है, और माइंड पूरा पूरा डाइवर्ट उसमें हो जाता है बंदे का। तो फोन छूट ही नहीं रहा उनके हाथ से, माइंड इतना डाइवर्ट हो गया उन लोगों का। मैं गोल्डी भाई आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले अगर हम कोई धारावाहिक भी देख रहे होते थे, अगर उसमें कई बीच में ऐड, अगर कोई गलत ऐड भी, धारावाहिक तो गलत होते ही नहीं थे। अगर कई ऐड अगर थोड़ी सी अश्लील टाइप की, मतलब अश्लील मतलब छोटे कपड़े, अश्लील मतलब आज तो बहुत फॉरवर्ड है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई छोटे कपड़े पहन के भी कोई ऐड आती थी ना, तो नजरों को इधर उधर कर लिया जी बिल्कुल। और मतलब ऐसे महसूस करते थे चीज के लिए। आज मैं कह रहा हूँ पूरा परिवार बैठ के देख रहा है, सामने कुछ भी चल रहा है, देख रहे, फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें घुसी ना दिमाग में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये सबसे बड़ी बीमारी का घर जो पैदा हुआ, ये जो चीजें दिक्कतें शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं टीवी से, इन चीजों से जो अश्लीलता परोसी गई, कहीं ना कहीं ये चीज इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। मैं कह रहा हूँ आजकल, पहले धारावाहिक कौन से आते थे, रामायण आती थी, महाभारत आती थी, या इस तरह बड़े अच्छे कल्चरल आते थे, उड़ान जैसे, मतलब या देश के प्रति मतलब पॉजिटिव मतलब मैसेज देने के लिए आती थी। ये सब चीजें होती थी। लेकिन आज चाहे सिनेमा हो, चाहे ये आपका धारावाहिक उसमें इंडस्ट्रीज हो, कोई भी हो, मतलब लोगों को उल्टा सीधा परोसना, उल्टा सीधा चीज करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये कहीं ना कहीं एक समाज कई बार वो मनोरंजन की चीज को भी जो ना रोल मॉडल में ले लेता है। उनको देख के बहुत चीजें बहुत खराब हुई है। खास तौर से लड़कियों में पहले बड़ा एक बहुत मतलब संवेदनाएं होती थी, आज वो संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, चाहे वो परिवार के प्रति हो, या किसी के भी प्रति हो। तो बहुत चीजें खराब हुई हैं, क्योंकि वो ख्वाबी जो दुनिया में पहुंच जाते हैं ना, वो सब इन चीजों को पिक्चर बना के, इनको इन्हीं चीजों को देख के जो देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल में देख रहे हैं, चाहे वो टीवी में देख रहे हैं, तो इन चीजों को देख के चीजों को आगे बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने, हमारे बड़े भाई सुनील भाई बैठे हुए हमारे बीच, तो बहुत अच्छा बोला इन्होंने। और ये भी बोलना चाहेंगे भाई, आप ये भी बताइए दर्शकों को, एक संदेशा दीजिए यूथ में कि भाई जब दारू का महत्व समझ में आ जाएगा लोगों को, तो उस दिन वो बंदा दारू पिएगा ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है। और ये जो बच्चे आजकल बड़े बूढ़े, मतलब एक ट्रेंड बन गया है गाली का, बड़ा हो छोटा हो हर बंदा मुंह से गाली निकाल रहा है। तो ये क्या है, जब ये महत्व समझ जाएगा
कि हम किसी की माँ बहन की गाली दे रहे हैं सामने वाले को, तो वो उसकी भी माँ बहन हमारी माँ बहन हुई, तो वो गाली नहीं देगा, जिस दिन महत्व समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छी बात बोली हमारे सुनील भाई ने, और मैं यही बोलना चाहूंगा, अभी हम बात यहीं खत्म करते हैं, और कभी दोबारा इनसे मुलाकात हुई तो अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है, लेकिन अभी का प्रोग्राम हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार भाई।